नारायण नारायण नारायण। प्रणाम स्वामी जी। मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। मुझे एक पीडीएफ मिला, उस पीडीएफ में असली बजरंग बाण ऐसा लिखा होता। क्या सच में असली बजरंग बाण और नकली बजरंग बाण ऐसा कुछ होता है क्या? कृपया मेरा समाधान कीजिए। नारायण नारायण नारायण। यह एक बड़ी समस्या है और विडंबना भी है कि समाज में और विशेषकर जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो अनुयायी हैं, वर्तमान समय में अपनी जो संस्कृति और संस्कार है उससे विमुख हो गए। जैसे पितृयज्ञ, तर्पण आदि संध्या कर्म सब धीरे धीरे लुप्त होता गया, संस्कार होते नहीं है, जिसके कारण अधिकांश लोग प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, पितृबाधा से पीड़ित होते हैं। और ऐसे लोगों को जब कोई समाधान मिलता नहीं है तो वे लोग यहाँ वहाँ किसी तांत्रिकों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, जो गुनी होते हैं उनके पास जाते हैं, जो तामसिक प्रकृति के जो मसान आदि सिद्ध उनके पास जाते हैं। कहीं कहीं तो फिर वो मस्जिद मज़ारों में भी, दरगाहों में भी चक्कर काटने लग जाते हैं, सनातन धर्म से जुड़े होने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है भटकते खूब। हमारे क्षेत्र में भी बहुत से 18 वर्षों से तांत्रिक बाधा से पीड़ित लोग रहे। तो ऐसे लोग मेरे पास जब आए और मैंने भी ऐसे समाधान देखा, तो मैंने देखा कि सनातन धर्म में जुड़े हुए एक ऐसी शक्ति है जो इन सबका समाधान कर सकती है, और वो शक्ति है श्री पवन सुत हनुमान जी। और इसके बाद भी जब ये हनुमान जी का जो पूजन है, पाठ है, और एक इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी चारों युग प्रताप तुम्हारा, उनके चारों युग में उनका जो है प्रताप है, उनकी शक्ति है। और भूत प्रेत तो मतलब उनके नाम लेने मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं है, वो तो नाम ही ले लो बस। महावीर जब एक नाम सुना दो एक बार, महावीर तो नाम नहीं निकट नहीं। तो ऐसे शक्तिशाली तत्व है। तो इसीलिए मैंने जब अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया कि बजरंग बाण एक बहुत बड़ी सिद्ध चीज़ है, तो उस समय एक तंत्र मंत्र की कोई पत्रिका थी, शायद मंत्र तंत्र विज्ञान ऐसी कोई पत्रिका थी। तो उसमें कोई मैंने जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, अपने वीडियो में सुना होगा कि उसमें मैंने जैसे पाठ किया बीमार की अवस्था में, कुछ थोड़े से आसुरी तत्व भी, मुझे कुछ लोग ऐसे गांजा पीने वाले भी लोग मंदिर में आते थे, दिक्कत करते थे, उसमें बजरंग बाण पाठ किया, जीवन में अनुभव किया। ये लगभग सन 2001 से मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद श्री गीता भवन का वो आता था बजरंग बाण हनुमान अंक, उसमें भी अद्भुत चमत्कारी बजरंग बाण करके ऐसा एक लेख भी था, किसी ने लिखा हुआ था। तो वो सब मैंने पढ़ा। उसी आधार पे मैंने जो पत्रिका में तो जो जैसे दिया था उसमें ओम का उच्चारण था नहीं, फिर मैंने जैसा था वैसे ही पढ़ना शुरू किया। वो उसके परिणाम मैंने जीवन में देखे। फिर जो समस्याग्रस्त आते थे उनको भी पढ़ाता था। जब जो बजरंग बाण का पाठ मैंने किया, जैसा उस पत्रिका में दिया हुआ था, जैसा कि वो बिल्कुल वो हनुमान अंक में जो बजरंग बाण छपा हुआ था, जैसा उसमें था वैसा ही उस पत्रिका में छपा था, बिल्कुल वही लाइनें, वही चीज़ें। बस उसमें ओम लिखा हुआ था हनुमान अंक में, उसमें ओम नहीं था। मैंने बिना ओम के पाठ किया, तो मैंने उसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। तो जब जो पाठ मैंने किया, उस पाठ में यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि होती, कोई अशुद्ध होती, कोई उसमें कहीं नकलीपन होता, तो उसका परिणाम क्यों दिखता, परिणाम क्यों आता? ठीक है, सही बात है। मतलब वो जो पाठ मैंने किया वो पाठ ठीक था। जैसे कोई किसी को कोई मरीज बीमार हो और उसको कोई दवा दे दो और वो मरीज ठीक हो जाए, इसका मतलब डॉक्टर भी ठीक है और दवा भी ठीक है, क्योंकि रोगी को लाभ हुआ। मुख्य चीज़ क्या है? लाभ होना। उसका ही हमने प्रचार किया। फिर मैंने इसका अध्ययन भी किया, पता लगाने का प्रयत्न किया कि ये बजरंग बाण आया कहाँ से। तो भाई जहाँ तक है कि हनुमान चालीसा है, संकट मोचन अष्टक है, हनुमान बाहुक है, बजरंग बाण है, ये अधिकांश संत तुलसीदास जी से जुड़े हुए विषय हैं, पर फिर भी उसकी जो मूल प्रति कहीं मिलती नहीं है। फिर भी मैं नकली और असली के चक्कर में पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमने जब देखा कि भाई प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो प्रत्यक्ष रूप से जब फल हो रहा है, लाभ हो रहा है, फिर उसके विषय में शंका करना, उसके विषय में भ्रम पैदा करना या भ्रमित हो जाना मूर्खतापूर्ण विषय है। ये इस तरीके से
बजरंग बाण का महिमा फिर मैंने बताना लगा, क्योंकि मैंने देखा कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तो इस शपथ राम की, राखो नाथ मर्यादा नाम के, अपने नाम की मर्यादा रखिए और इन भूत प्रेत पिशाचों को इनको मार के भगाइए। तो घरों से भूत प्रेत पिशाच जो भी बाधाएं होती है वो बजरंग बाण के पाठ करने से भाग जाती है। इस तरह वो शक्तिशाली है। खूब अनुभव किया हमने हनुमान जी के बजरंग बाण के। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ और एक संत है, एक साधु है, वो बात कह रहा है तो आपको स्वीकार करनी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि नहीं स्वामी राम सुखदास जी ने मना किया। भाई स्वामी राम सुखदास जी ने मना किया, मानता हूँ वो संत है, ठीक है, लेकिन यदि बजरंग बाण पढ़ने से यदि कोई हानि होती, बजरंग बाण पढ़ना यदि उचित नहीं होता, तो उसका निर्माण संत तुलसीदास जी करते ही नहीं। पहली बात, ठीक है, क्यों करते फिर वो? उन्होंने लोक कल्याण के लिए किया ना, अर्थात बजरंग बाण पढ़ने से लोक कल्याण होता है। यदि बजरंग बाण पढ़ने से कि उसमें राम जी के शपथ दिए, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। अरे जब हनुमान जी को नाराज होना होता तो वो तो तुलसीदास जी को ही बोल देते कि भाई तुम बजरंग बाण मत बनाओ, ये क्या है, तुम मुझे शपथ दे के काम करवा रहे हो मेरे से। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अर्थात ये सारी भ्रांतियाँ निर्मूल है, व्यर्थ की है कि बजरंग बाण पढ़ने से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं, उसमें राम जी की शपथ दी हुई। अरे भाई राम जी की शपथ इसलिए देती है जब व्यक्ति व्याकुल होता है। भगवान के 4 प्रकार के भक्त माने गए, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। जब व्यक्ति जब आर्त होता है, जब कठिनाई में होता है, संकट में होता है, तो फिर उसका वो अपना विवेक खो देता है। और जब भक्त का जब भगवान के प्रति भाव जब प्रबल होता है तो वो नहीं देखता, नहीं आपको करना पड़ेगा। जैसे बच्चा है वो रोता है, फिर नहीं मुझे चाहिए दूध चाहिए, पीना है तो दूध पीना है, मम्मी ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, नहीं माने तो फिर हम शपथ दे के करवा लेते हैं। तो इसमें कोई पाप दोष नहीं है। उस साबरी मंत्रों में तो शपथ ही शपथ होती है और दुनिया भर की उल्टी सीधी शपथ होती है उसमें, फिर भी वो साबरी मंत्र संतों के द्वारा निर्मित है। तो संतों के द्वारा जो भी चीज़ निर्मित होगी वो जगत कल्याण के लिए होगी, लोक कल्याण के लिए होगी। इसलिए उसमें संदेह करना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, संशय आत्मा विनश्यति, भगवत गीता का वचन है। संशय आत्मा का विनाश होता है। शंका करने का क्या मतलब है? जब संत तुलसीदास जी ने उसमें लिख दिया है, फिर एक संत तुमको एक अनुभव से सिद्ध, भाई हम लोगों ने अध्यात्म को समझा है, जाना है, अनुभव किया है और लोग कल्याण की भावना से बता रहे। कोई ऐसा नहीं कि बजरंग बाण का प्रचार करने से हमें कोई बहुत बड़ी कोई संपदा प्राप्त हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना। बजरंग बाण से लोक कल्याण हो रहा है, उसी भाव से हम बता रहे हैं। तो जब कोई संत बता रहा है, लोक कल्याण की भावना से बता रहा है, अपने अनुभव से बता रहा है, फिर प्रश्न करने का क्या अर्थ बनता है? फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे समाज में जो सनातन धर्म के स्वरूप धारण करते हैं, लगता है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सनातन धर्म कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं, नीच भावना से ग्रसित होते हैं। वो कहते हैं हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए, महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी ने जो उसका विरोध किया तो उसके पीछे कारण क्या? वो एक भावुक संत थे कि नहीं भैया हनुमान जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, राम जी की शपथ दी। अरे भाई किस बात के लिए कष्ट दे रहे हनुमान जी को? वो एक भावुक होने के नाते उस संत ने अपनी बात रखी है। तो संत का वो अपनी जगह है, उनकी बहुत सभी बातें ये नहीं है। यदि उसमें अब आप कंपेरिजन ही करना चाहते, तुलना ही करना चाहते, तो संत तुलसीदास जी और राम सुखदास जी को दोनों फिर खड़े हो। संत तुलसीदास जी ने निर्माण किया और वो राम सुखदास जी मना कर रहे हैं। अब आप बताइए किनकी मानोगे आप? तो समाज में प्रत्येक संत अपने अपनी मति है, विचार है, बुद्धि है, भावना है। कोई भक्त है तो कोई ज्ञान मार्ग का है, नहीं उनको अच्छा लगा, लेकिन वो कल्याणकारी विषय है। और इस विषय पर मैंने समाधान भी कर दिया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा, एक संत क्यों कहेगा। जब व्यक्ति जब भावुकता में आता है ना, वो तो एक ज्ञानी, जो मैंने बताया ना कि भक्त की 4 श्रेणियाँ होती, उसमें वो ज्ञानी श्रेणी के हैं। ज्ञानी को तो ये होता है कि पैर में कीड़ा भी कट जाए तो वो कीड़ा भी लग जाएगा तो उसको भी नहीं मारेगा। लेकिन गृहस्थ के जो गृहस्थ है उसके नियम धर्म अलग होते हैं। वो कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, भूत प्रेत से पीड़ित हो तो वो किससे कहेगा? हनुमान जी से कहेगा, महाराज हमारे संकट दूर करो। और नहीं हनुमान जी सुन रहे तो कहेंगे नहीं भाई तुमको शपथ है राम जी की, तो उसमें बुरा क्या हुआ? और यदि शपथ राम जी के शपथ देने से हनुमान जी नाराज होते तो पहले मुझे भी बोलते, संत तुलसीदास जी को भी कहते, मना करते कि आप मत बनाओ भाई। हम जैसे संतों को मना करते प्रचार मत करो, साधु महात्मा को कहते कि नहीं भैया प्रचार मत करो। ऐसा तो कोई हमें तो अनुभव नहीं हुआ। हमने तो देखा बजरंग बाण पढ़ा तो हमें तो बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, बड़ी कृपा की उन्होंने। ये सारे भ्रम अब ये फैलाते कौन है? ये सारी बातें कौन फैलाते हैं?
ये वो लोग होते हैं जो भूत प्रेत पिशाच सिद्ध कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि हनुमान जी उनके घर में तो बजरंग बाण पाठ हो रहा है, हनुमान जी का वास है, तो इनके घर में तो मेरी भूत प्रेत चलेगा नहीं। तो समाज में ये भूत पिशाच इन्हीं सिद्ध किए, किसी ने कोई भूत सिद्ध किया, कोई प्रेत सिद्ध किया, किसी ने मसान सिद्ध किया है। ये जितनी भी निम्न प्रकृति के जो तांत्रिक होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे भी है जो पुरोहित वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग में भी है, जो निम्न साधना करना शुरू कर दिया है, अपने सनातन वैदिक परंपरा को त्याग कर स्मशान आदि सिद्धियों में लगे कि वो तात्कालिक लाभ के चक्कर में करने पिशाचिनी जैसी सिद्धियाँ प्राप्त करते। तो ऐसे लोग भी थोड़ा सा भ्रम फैलाते, क्योंकि वहाँ उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती। अब रह गई बात नकली की बात करें तो देखो, सब शास्त्र की बात देखोगे तो जितनी भी दोहाई और चौपाइयाँ हैं, हनुमान चालीसा को देख लो, स्पष्ट उदाहरण। आपको कहीं पर भी ओम लिखा हुआ मिलेगा क्या? आप कहीं भी देख लो, जितनी भी दोहाई, पूरी रामायण में देख लो, कहीं पर ओम लगा है? तो दोहाई जहाँ पे दोहा है, क्योंकि बजरंग बाण दोहे के रूप में है, तो उसमें ओम होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओम लगा दोगे तो छंद बिगड़ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र होते हैं, प्रत्येक मंत्र का छंद होता है। यदि आप उसमें ओम लगाइए, कहाँ लगाएंगे? जहाँ आवश्यक है वहाँ लगाइए, जहाँ नहीं है मत लगाइए। ओम को संज्ञा, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ ओम लगाना, कहाँ ओम लगाना, कहाँ नहीं लगाना, ये एक ऋषि स्तर के जो महापुरुष होते जिन्होंने मंत्र का अच्छा अनुभव किया है। ऋषय मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा होते हैं, मंत्र के क्षेत्र में जिन्होंने साधना की होती है, उनको ये सूक्ष्म गहन ज्ञान पता होता है। कहाँ बीज लगाना चाहिए, कहाँ डबल बीज लगाना चाहिए, कहाँ संपुट लगाना चाहिए, कहाँ कौन सा पल्लों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे मंत्रों का प्रयोग होता है, हर एक का विषय नहीं। और मंत्र एक ऐसा विषय है, मंत्राधीनस्व देवता, और उन देवताओं के अधीन क्या है? संपूर्ण जगह देवताओं के अधीन है, और वो देवता मंत्रों के अधीन है। तो इस तरीके से वो संपूर्ण जगत उस व्यक्ति के अधीन हो जाता है जो मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसे ही मंत्र बाजार में जो जिस तरह से आजकल यूट्यूब चैनलों में हर जगह बेचे जा रहे हैं ना, ऐसे बाजार की वस्तु नहीं है। क्षणिक प्रसिद्धि के चक्कर में ये सब लोग ऐसा करते हैं। तो नकली और असली का ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है, कोई चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। यदि आपको लगता है कि उसमें ओम होना चाहिए तो ओम पढ़िए। यदि आपको लगता है कि इसमें ये लाइन कम है, ये लाइन ज़्यादा है, हम तो बजरंग बाण पढ़े, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जहाँ जितना जिस काम के लिए हमने प्रयोग किया सफल रहे। फिर किसी ने अपने नाम से बजरंग बाण को एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट कर लिया हो, नाम एकदम डाल देते कि नहीं फलाने के द्वारा भेजा हुआ है। मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, मैंने कहीं पर भी अपने बजरंग बाण लिखा तो मैंने कहीं नहीं लिखा कि भाई ये जो चीज़ जिसको श्रद्धा हो पढ़ो, जिसको नहीं समझ में पढ़े न पढ़े। लेकिन इतना मैं कहता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, पहली बात तो कहीं पर भी इसकी शुद्ध प्रतिमा, उसकी शुद्ध प्रति उपलब्ध नहीं है। बजरंग बाण की कहीं नहीं उपलब्ध है। बहुत पुरानी हो सकती है, किसी समय लिखी हो सकती है। तो मैं तो मानता हूँ कि जिसमें ओम लिखा हो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव। क्योंकि दोहा चौपाई जहाँ भी होती है उसमें ओम नहीं होता है। पहली बात तो ओम एक अलग मंत्रों का प्रयोग है, उसमें बीज में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात लाइन की बात है, कुछ 2-4 लाइनें हैं और कमी बेसी लोग जोड़ देते, घटा देते, बढ़ा देते हैं, ऐसा होता है कहीं कहीं। लेकिन जहाँ तक मैंने, जैसा कि हमने पढ़ा, हमें जैसे जितना पाठ किया उसमें जितने वाक्य आने से उतने आते हैं। भूत प्रेत को भगाने के लिए है, जो भी उसमें प्रार्थना है, जितनी हम प्रार्थना चाहते हैं हनुमान जी उतनी प्रार्थना उसमें दी हुई है, पूर्णता है, लाभ हो रहा है। अब उसमें कुछ लोगों ने कुछ जोड़ भी सकते, घटा भी सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब उसमें मैं इतनी गहनता में जाना नहीं चाहता। इसलिए नकली और असली के द्वंद्व से परे हो जाओ। जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसको पढ़ो, स्वयं अनुभव करो कि उसमें कितने लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं आने वाला, और फिर आप अपने विषय रखो और शंका मत करो। संशय करोगे तो फिर संशयात्मा विनश्यति, ज़्यादा जहाँ पे तुम लोगों ने शंका किया, क्योंकि ये सब स्तोत्र मंत्र आदि में जैसी श्रद्धा रखोगे वैसा फल मिलेगा। शंका करोगे तो फिर अश्रद्धा करोगे तो फिर अज्ञेय अश्रद्धादान से संशयात्मा विनश्यति, फिर वो फल नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसलिए जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, जो हमने भी दिया, सरल रूप है। बहुत से बातें हैं। अब अर्गला स्तोत्र छपा हुआ है गीता प्रेस का, उसमें भी अर्गला स्तोत्र अलग है, उसमें भी पत्नी मनोरमा दिया हुआ है। अनेक वर्षों से
सन्यासी भी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे तो उसमें बरगला स्तोत्र के साथ उस श्लोक को भी पढ़ रहे हैं। त्रुटियां तो बहुत है ग्रंथों में, शास्त्रों में, जगह जगह है। हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि उसका शुद्ध स्वरूप बना के समाज के सामने दे, जिससे कि लोगों को लाभ हो। तो जहाँ तक है बजरंग बाण का जो स्वरूप हमने दिया है वो पूर्णतः शुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है और वो प्रमाणित है, स्वयं अनुभव सिद्ध है। फिर ये यहाँ की प्रतिमा है, वो वहाँ की प्रतिमा है, प्रतिमा तो कोई नहीं है। अब कहीं प्रतिमा अभी कोई प्रति उपलब्ध नहीं रह गई है। और इस तरीके से लोग दूसरों को इस तरीके से हे दृष्टि से देखने के लिए या श्रेष्ठ कनिष्ठ बताने की भावना से इस तरीके से जो कोई बातें फैलाते हैं तो वो समाज के लिए कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के अज्ञात शत्रु है, ये कह सकते हैं। कि उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि हम ऐसा करके अपने ही सनातन धर्म, अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि विवेक भ्रष्ट है वो लोग। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, शंख मत रखो, ये मत करो, महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत। उस आदमी को पकड़ना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति, कौन से शास्त्र में लिखा, पहले बताओ कहाँ लिखा है कि महाभारत पढ़ने से घर में कलह होता है। और खूब प्रचार है, पूरे एक एक व्यक्ति के घर घर में ये बात पहुंच चुकी है। घर में महाभारत रखते नहीं है कि नहीं महाभारत हो जाए घर में। क्या महाभारत का मतलब क्या होता है? वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को तुम महाभारत कहते हो। ऐसे समाज में बहुत सारी बातें हैं। ये सब लोग नकली असली ये सही ये सब चीज़ें फैला देते हैं। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है समाज में यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहा है तो उसी कार्य में बाधक बनना। ये उनके अंदर जो पनप रहा असुरत्व एक प्रकार से कहीं ना कहीं कार्य करता है। ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में मत फंसो, असली नकली के चक्रव्यूह में मत आओ। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, जहाँ लगे पूर्ण विश्वास रखो। यदि तुम्हें लगता है कि नहीं ओम लगा के पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, तुम्हें लगता है कि ओम नहीं होना चाहिए तो मत पढ़ो। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओम लगा दो, ऐसा तुम नहीं लगाओगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुख्य चीज़ है कि भाव सही होना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव के अपने आधार पर बता दिया है। और मेरा कोई किसी को आग्रह नहीं है कि आप ओम मत लगाओ या लगाओ, किसी के लिए कुछ नहीं है। जो मेरा अपना अनुभव है मैंने रख दिया। ठीक लगे तो करो, ठीक नहीं लगे तो मत करो, बस सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो बनाया वो नकली है, ऐसा नहीं है। ऐसा करके तो वो एक प्रकार से हनुमान जी का ही अपमान कर रहे, ठीक है कि नहीं? बजरंग बाण का ही अनादर कर रहे हो, वो उसको नकली घोषित कर रहे हैं। तो कोई असली नकली का कोई बात नहीं है। आप ठीक से उसका पाठ करते रहो, जैसे श्रद्धा भाव से पाठ करते उसका फल मिलेगा। बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए और शुद्ध कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ करो, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। नारायण नारायण।